क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, शो दैट इफ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड रिलीज्ड दे विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है। तो सोचो भाई, जब अपन सपोज करते हैं कि हम लोगों ने 2x स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, ठीक है। तो और सपोज करते हैं कि इलोंगेट करने के बाद जो सिचुएशन है वो ऐसी है। तो सोचो जो स्प्रिंग का, अब मान लेते हैं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है डिस्प्लेस करने के बाद, और ये एलोंगेटेड स्प्रिंग है ऐसे। तो हुआ क्या होगा कि अगर मैंने टोटल 2x इलोंगेट किया है तो स्प्रिंग के आधे हिस्से में इलोंगेशन x आया होगा और आधे हिस्से में इलोंगेशन x आया होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा समझो कि अगर मैं स्प्रिंग को दो पार्ट में बदल दूं, इस ये सोचो भाई, जहां पर सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पे जो स्प्रिंग का पोर्शन है वो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्लॉक ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक साथ रुकेंगे, एक साथ चलेंगे, लेकिन दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो दोनों एक साथ ऐसे 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 जंप कर रहे हैं। तो इस पार्ट में इलोंगेशन कितना है, एक्स, क्योंकि मैंने टोटल इलोंगेशन कितना दिया है, 2x। तो सोचो 2x अगर इलोंगेशन दिया हो तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, वो तो लगेगा 2kx। परंतु एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक का अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो उस पे फोर्स कितना लग रहा है, 2kx। तो F इज इक्वल टू 2kx आ गया। तो F इज प्रोपोर्शनल टू x, बिल्कुल सही बात है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है, 2k। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k। इसको ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग कि इस पॉइंट को स्प्रिंग का मतलब दो अलग अलग हिस्से में तोड़ लेते हैं स्प्रिंग को, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इंडिपेंडेंट दिख रहा है साफ साफ। तो ये जो आधी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा, और इसको हम लोग कितना खींचे हैं, x खींचे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है और इलोंगेट कितना की है, x, तो भी फोर्स कितना आ जाएगा, 2kx। तो ऐसे भी सोच सकते हो।